अब तक आपने देखा। ये लो गुड, अब तुम राकेश बाबू का अंगूठी पहना। बाप करे टकराए। हम यहाँ पे कुछ सुनने सुनाने नहीं आए थे, सिर्फ आपकी मंगनी की मुबारकबाद देने आए थे, और अब कभी लौट के नहीं आएंगे। अब देखिए आगे। बहुत नाराज हो ना हमसे। काश हम किसी तरह तुमको मना पाते पूनम। क्या हुआ? गुड्डी, भाभी आप जल्दी हमारे साथ चलिए। क्या हुआ गुड्डी? क्या बात है? सॉरी भैया, वो हमारा मन बहुत घबरा रहा था तो एक काम करो, तुम और पूनम हमारे कमरे में सो जाओ, हम बाहर चले जाते। नहीं नहीं भैया, काहे? हमें बंद कमरे में नहीं, छत पे खुली हवा में रहना है। अरे गुड्डी, लेकिन अभी इस वक्त रात में नहीं, छत पे नहीं। चलो गुड्डी। क्या हुआ गुड्डी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? भाभी टोल्ट वापस आ गया। पता नहीं काहे आ गए यहाँ पे। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना भाई कहते हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? हाँ? इस बेचारी ने तुमसे प्यार किया और तुमने? हमारे बाबा जिस परिवार के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, तुमने उसी परिवार की बेटी के साथ। छी! और फिर कायरों की तरह मुंह छुपाकर भाग गए। जो इसने मेरे साथ किया वो सही किया। बदला लेना चाहते थे मुझसे। बदला लेना चाहते थे? बदला लेना चाहते थे? इस बदले की आग में तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारी भी एक बहन,
अगर कल के दिन ये हरकत करके तुम्हारी बहन को कोई मरने के लिए छोड़ दे तो? तुम्हारे धोखे के बाद खुद को फांसी लगा ली थी इसने। और अगर हम नहीं पहुंचते ना तो मत देखो उसकी तरफ, मत देखो उसकी तरफ। किसी और की हो चुकी है वो। बड़ी अम्मा ने सब कुछ जानने के बाद उसकी शादी किसी और से तय करवा दी। अब क्यों लौट कर आया तुम? अब भी कुछ बच गया है, कर देखो। जो उसकी बची कुची खुशियां भी छीनना चाहते हो तुम। लेकिन अब हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। और उसकी शादी राकेश बाबू से हम करवाएंगे। गुड्डी से प्यार करते हैं, किसी और की नहीं हो सकती। बस भाभी, बस। इसे कहते हैं प्यार। लेकिन गुड्डी, ये तुम्हारे लायक नहीं है। आपका गुस्सा जायज है भाभी, हम भी इससे बहुत नाराज हैं। बहुत दिनों बाद मैंने फिर से इसकी आंखों में वो प्यार देखा है भाभी। अब हम किसी और से शादी नहीं कर सकते भाभी। आप तो जानती है ना, वो सगाई हमारे साथ जबरदस्ती करवाई गई है। प्लीज भाभी। अगर तुम इससे प्यार करते और सचमुच अपने किए पर शर्मिंदा हो तो चले जाओ बेगूसराय छोड़कर। और कभी लौटकर वापस मत आना। क्या कह रही हैं आप? आप हमारी बहन हो के आप? ये भाई बहन का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने एक औरत की मर्यादा को ठेस पहुंचाई। अब तो बस हम इस रिश्ते का क्रियाकर्म करने आए। देखिए सिस्टर, हमें माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम पूरे ठाकुर परिवार के सामने जाके माफी मांगेंगे और गुड्डी का हाथ थामेंगे, काफी खुश रखेंगे इसको। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठाकुर परिवार अपनी इज्जत के लिए अपने घर की बहू बेटियों की बलि चढ़ा देता है। और अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो जिस घर में अभी मंडप सज रहा है उसी घर के आंगन में सबसे पहले आपके टुकड़े किए जाएंगे और फिर गुड्डी की बलि दी जाएगी। और हमारे जीते जी हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम हाथ जोड़ते हैं, जैसे तैसे करके ये शादी रोक दीजिए। प्लीज भाभी, हम भी डोल्ट के बिना नहीं रह पाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे ठाकुर परिवार पर आंच आए, और ना ही तुम्हें करने देंगे। भाभी प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। डोल्ट सिस्टर, भाभी, भाभी, आप हमसे मुंह मोड़ के कैसे जा सकती है भाभी? भाभी, अब जब डोल्ट खुद वापस आया है, वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, हमसे माफी मांग रहा है।
आप हमारी शादी के खिलाफ क्यों हैं? डोल्ट, अपने कमरे में। प्लीज दादी, दादी हम अपनी पूरी जिंदगी राकेश के साथ नहीं बिताना चाहते, डोल्ट के साथ बिताना चाहते हैं। अगर आप हमारी खुशी चाहती, प्लीज प्लीज ये शादी रोक दीजिए दादी। हम आपसे वादा करते हैं। यहीं रुको, हम अभी आते हैं। ये बचपना बंद करो गुड्डी और भूल जाओ डोल को। बचपना ने, ये सच्चा प्यार है भाभी। और आप देखना, एक बार डोल्ट से मिलने के बाद बड़ी दादी भी ये मान जाएगी कि आप डोल्ट सुधर गया है, बदल गया है वो। बस करो गुड्डी, तुम्हारी शादी होने वाली और ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो जब चाहे रिश्ता जोड़ लिया और जब चाहे तोड़ लिया। ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, इसीलिए तो हम इतनी कोशिश कर रहे हैं भाभी। और आप देखना, हम दादी को उसे गोली से उड़ा देते हैं हम। ठाकुर परिवार की इज्जत से खेलने की कीमत उसे चुकानी होगी। नहीं दादी, हमें माफ कर दीजिए दादी। बढ़िया माँ, आपसे पहले डोल्ट को हम मार देते बढ़िया माँ, लेकिन ऐसा करने से ना सिर्फ गुड्डी की शादी टूटेगी बल्कि पूरे ठाकुर परिवार की बदनामी भी होगी। इसलिए बढ़िया माँ, फेंक दीजिए इसे और हम वादा करते हैं आपसे, गुड्डी की शादी वहीं होगी जहां आपने तय की है। प्लीज हमारी खातिर इसे एक और मौका दे दीजिए। तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है गुड्डी। थोड़ी देर में लड़के वाले शादी की तारीख पक्की करने आ रहे हैं। उस डोल से तो हम तुम्हारी शादी के बाद निपटेंगे। आइंदा तुम्हारी जुबान से उसका नाम नहीं निकलना चाहिए, समझी? देख लिया तुमने? समझने की कोशिश करो गुड्डी, आइंदा ऐसी गलती मत कर। दोनों ठकुराइन गुड्डी का इतना बड़ा कांड छुपा ले गए और आपको पता ही नहीं चला। इस दिन का हमको बेसब्री से इंतजार था कि किस दिन हमको मौका मिले कि हम इस ठाकुर परिवार का इज्जत ना मिट्टी में मिला सके। और भगवान ने हमको ये मौका दिया था तो हमको पता ही नहीं। चलो, ये लोग ये बात छुपाने का काम कर रहे हैं तो हम यही बात
दुनिया में फैलाने का काम करेंगे। अकेले में बर 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 कहाँ किए जा रही हो? बोरा गई हो बिल्कुल ही। अरे सासू माँ बोरा गए, खुशी में पागल हो गए। आज बहुत खुश हैं। शादी की खुशी ना। सोचो कितना बड़ा खानदान में गुड्डी की शादी तय हुई। हमको भी ना बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है ना। बहुत खुश है हम भी। छूना भी मत, सगुन का है। इसको झूठा करोगी ना तो बड़ी बुढ़िया जो है हमको सूली पे चढ़ा देगी। मत झूठा करो इसको। अरे सासू माँ, लड्डू झूठा होने की बात करती हो? अभी तो छोटी अम्मा को पता चलना है कि उनकी गुड्डी है ना वो झूठी हो गई, और ऊपर से ये पता चलेगा कि उसको झूठा किया है वो डोल्ट, पूनम का भाई। तब मजा आएगा। और जब उनको ये पता चलेगा ना तो ये मिठाई झूठा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। नशा की हो? फिर से नशा की हो? कहाँ बरबराए जा रही हो? ये बात को न सुन लेगा ना तो खाल उधेड़ कर रख देगा। जाती हो ना? खाल उधड़ेगा, लेकिन हमारा खाल नहीं उधड़ेगा, वो गुड्डी बबुनी का खाल उधड़ेगा। देखो समझाते, एक गुड्डी और वो डोल्ट है प्रेम पंछी। ये डोल्ट जो है ना वो चोंच मार के उड़ गया। एक गुड्डी का जिंदगी में वीराना छा गया। फिर वो डोल्ट उड़ता उड़ता फिर से आ गया, और गुड्डी का वो छुपा हुआ प्यार फिर से जाग गया। अब तो गुड्डी कहती है बड़ी अम्मा से कि ये शादी नहीं करेगी और डोल्ट के साथ जाके ना घोंसला बनाएगी। समझी? खा लीजिए। खाएंगे। इस शादी तो दादाजी ने तय किया है ना, उनको पता चल जाएगा तो बम फूटेगा। बम, बस बम फूटने का इंतजार कीजिए। लेकिन जब तक कि बम नहीं फूटता ना, आप वादा कीजिए कि आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। वादा? वो क्या है ना, कहानी में मजा तभी आता है जब कहानी का ट्विस्ट ना सही समय पे हो, और हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। जब सही मौका आएगा ना तब हम एक धमाका करेंगे। तब दत्ता जी को आएगा गुस्सा और हमको आएगा मजा। यजमान, वर और कन्या के 36 में से 28 गुण मिलते हैं, जो बहुत शुभ है। तो हम तो ये कहता हूं पंडितवा कि ये गणित में ज्यादा मत पड़िए। भाई ये समझ लीजिए कि अगर चौगुना दक्षिणा पाना हो तो शीघ्रादि शीघ्र शुभ मुहूर्त निकाल के दीजिए। बड़ी ठकुराइन, अब आपका हाथ कैसा है? अब ठीक है। छोटी ठकुराइन, हम अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ तोहफे लाए थे, मिले आपको? जी मिल गए। यजमान, आज से 7 दिन बाद विवाह का बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। अगर इन 7 दिनों में आप विवाह की तैयारी कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अरे 7 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं पंडित जी। अरे हमरा बस चले ना समधी जी, तुम कल ही विधि अनुसार ब्याह कर दो। दादा जी, अगर हमारा बस चले ना तो हम आज ही घर ले जाएं अपनी बहू को। यही तो हम कहा अभी। तो बिटवक शादी मुबारक हो समधी जी, और आपको भी समधन जी। भाई समझ लीजिए कि आप तैयारी शुरू कीजिए। ए मिथिलेश्वा, अब बुचिया रानी के ब्याह में कौनो चीज का गुरेज नहीं होना चाहिए। हर चीज धूमधाम से विधि अनुसार होनी चाहिए। मिठाई खिलाइए, मुंह मीठा कराइए। अपनी जिद में हम आपसे काफी समय से दूर रहे हैं गुड्डी जी, लेकिन हर एक पल तड़पे हैं।
हम आपको किसी और का होते हुए देख नहीं सकते गुड्डी जी। पर तुम करोगे क्या डोंट? अब तो पूनम भाभी भी हमारे खिलाफ हो गई है और बड़ी दादी, उन्होंने तो हमें मारने तक की धमकी दी है। अब कुछ नहीं हो सकता डोंट, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए गुड्डी जी, आप रोइए मत। हम वादा करते हैं कि आपकी शादी हमसे ही होगी। बस आपको हमारा साथ देना होगा। हम अपने आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देने को तैयार है डोल्ट। सुनिए, आपको अपने परिवार वालों का भरोसा जीतना होगा और उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि आप हमें भूल चुकी हैं और आप अपनी खुशी से ये शादी कर रही हैं। तब तक हम कुछ करते हैं। पर तुम जल्द से जल्द कुछ करो। कहीं लाखन भैया ने कुछ सुन तो नहीं लिया?